नमस्कार फ्रेंड, पके हुए आम की इस मज़ेदार रेसिपी को अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा। मैं इसको अक्सर बनाती रहती हूँ और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। तो आज मैं आम की दो तरह की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ 3 पके हुए बड़े आमों को ले लिया है। ये वज़न में 400 ग्राम है। तो ये अल्फांसो मैंगो है, महाराष्ट्र में बहुत फेमस है, बहुत मीठे होते हैं। ये अपनी मिठास और खुशबू के लिए बहुत फेमस होते हैं। आपके पास जो भी मीठे वाले आम उपलब्ध हों आप उनको ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आम का छिलका निकाल लेते हैं। फ्रेंड, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ जो कम झंझट में बन जाए। तो ये देखिए, इस तरह से हमने सारे आमों का छिलका निकाल लिया है। एक आम को हम ले लेते हैं। इसका ऊपर का और नीचे का दोनों साइड में गूदे वाला जो हिस्सा होता है इसको हम निकालते हैं और इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर हम तैयार करते हैं। बारीक टुकड़े तैयार हो गए हैं, इनको हम रखते हैं फ्रिज में। और अब जो बाकी के आम हैं इनका सारा पल्प निकाल कर हम अलग करते हैं। आम का सारा गूदा हमने अलग कर लिया है। अब हम ले रहे हैं मिक्सर का जार। इसमें सारे पल्प को डाल देते हैं और ये 1/4 कप पानी, इसमें हमने आम की गुठलियों को साफ़ किया था, इस पानी को भी डाल देते हैं। अब इसको पीस लेते हैं और एक बढ़िया पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने पीस लिया है, एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब आम के आधे पल्प को हम अलग कर लेते हैं। तो एक बाउल लेते हैं, इसमें हम आधा पल्प अंदाज से ही डाल देते हैं। इतना पल्प हमने अलग कर लिया है। अब हम लेंगे पैन और जो ये बचा हुआ पल्प है इसको हम एक पैन में डाल देते हैं। अब हम ले रहे हैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो ये जो बाउल है इसी में हम कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं और 1/4 कप पानी डालेंगे, बस ये घुल जाए उतना ही। इसी के साथ हम आम को भी घोल लेते हैं। एक छन्नी को लगाएंगे और ऊपर से छान करके निकाल लेते हैं। अब हम ले रहे हैं 1/4 कप चीनी। चीनी आप आम की मिठास के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ज़्यादा मीठे वाले आम हैं तो हमने 1/4 कप ही चीनी ली है। इसको डाल देते हैं, थोड़ा सा मिक्स करते हैं और अब गैस के ऊपर पैन को चढ़ा देते हैं। अब इस पल्प को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर गाढ़ा होने तक पकाना है। तो इस तरह से हमने पकाया है, 10 से 12 मिनट लगे हैं। बीच में ये मेरे बेटे ने थोड़ा सा संभाल लिया तो ये देखिए पूरा पैन ही गंदा हो गया। आम काफ़ी थिक हो गया है। अब ये चम्मच से एक साथ गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं गिर रहा है। तो हमने गैस को बंद कर दिया। अब हम एक ट्रे में घी से ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन का यूज़ किया है। इसमें डाल देते हैं सारे पल्प को और अच्छी तरह से फैला लेते हैं। तो आपको जितना भी बारीक फैलाना है उतना फैला लीजिए। तो ये मैंने काफ़ी बारीक फैला लिया है। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरी कढ़ाई चढ़ाते हैं, इसमें हम डालते हैं आधा लीटर दूध और तली से कलछी को चलाते हुए लगातार हम पकाएंगे। तो पकने के बाद जब इसका 1/4 हिस्सा कम हो जाएगा तब हमें इसमें चीनी डालनी है। 1/4 कप चीनी, इसको भी डाल देते हैं। चीनी बहुत कम ही डालेंगे जिससे आम का ओरिजिनल फ्लेवर दबने ना पाए। थोड़ा सा और सुखा लेते हैं। अब हम लेते हैं एक कटोरी, इसमें हम 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर की डालते हैं। 2 चम्मच हमने कस्टर्ड पाउडर को डाल दिया है। थोड़ा सा पानी लेते हैं और घोल लेते हैं, उतना ही जितने में गुठलियाँ गायब हो जाएं, बस इतना ही। अब हमको थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड पाउडर को डालना है और कलछी से नीचे से चलाते रहना है। ये बहुत जल्दी लग जाता है, इसलिए हमें नीचे से लगातार हिलाते हुए पकाना है। अब दूध बहुत तेज़ी से गाढ़ा होगा तो 5 मिनट बस और पकाना है। फिर देख लेते हैं। ये देखिए बड़ी जल्दी गाढ़ा हो गया है। एक चम्मच की सहायता से हम आपको दिखा रहे हैं कि इतना गाढ़ा हमको दूध चाहिए। तो बस अब इसी जगह हम गैस को बंद कर देते हैं और रबड़ी को रख देते हैं उतार कर ठंडा होने के लिए। देखते हैं रबड़ी को, तो ये बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है और ये देखिए ठंडी होने के बाद कितनी ज़्यादा गाढ़ी भी हो गई है। अब इसी ठंडी रबड़ी में हम मिला देते हैं आम का पल्प। तो जो एक कटोरी हमने निकाल कर रखा हुआ था इसको भी ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। और अब हम लेते हैं मिक्सर का जार, इसमें हम रबड़ी को डाल देते हैं और पीस कर तैयार करते हैं।
तो ये देखिए कितना बढ़िया स्मूथ सिल्की पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये चौथाई चम्मच कुटी हुई इलायची के दाने, इनको डाल दिया, थोड़ा सा मिक्स करते हैं। अब हम डालते हैं ड्राई फ्रूट, इनको पसंद के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा या जो भी अवेलेबल हो। और ये मैंगो और कॉर्नफ्लोर का जो हमने पेस्ट पका कर रखा हुआ था, इसके हम बारीक पीस कर लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से छोटे बड़े भी कर सकते हैं, चौकोर या लंबाई में कट कर सकते हैं, जैसे पसंद हो वैसे कट कर लें। अब इन पीसों को हम निकाल लेते हैं। तो हम चाकू की सहायता से इनको निकालेंगे, नीचे तक चलाते हुए हमें निकाल लेना है। हमने इनको फ्रिज में नहीं रख पाया है, नहीं तो ये ज़्यादा आसानी से निकल जाते। तो अब हम इनके पीस भी निकाल लेते हैं। इस तरह से सारे पीस हम रबड़ी में डालते जाएंगे। ये खाते समय जब मुंह में आएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो इस तरह से जितने पीस आपको डालने हैं उतने डाल दीजिए और इनको नीचे तक दबा दीजिए। और अब जो हमने आम के बारीक टुकड़े काट कर रखे हुए थे, इनको भी फ्रिज से हमने निकाल लिया है, इनको भी ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो आम के टुकड़े भी हर बाइट में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इनको भी मिला दिया। कुछ ड्राई फ्रूट और ये चॉकलेट के छोटे छोटे दाने, इन्हें भी हम पुडिंग में फैला देते हैं। और अब ये पुडिंग तो हमारी फ्रिज में जाने के लिए तैयार है। तो इसको सिर्फ ठंडा करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ही ठंडा कर दीजिए। और कभी भी आपका मन हो आप इसको बना लीजिए, मेहमान आए तो उनके लिए भी ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो जल्दबाजी में तो आप पुडिंग बना लीजिए, और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो इस तरह से कोई भी मटकी ले लीजिए और उसमें पुडिंग को डाल दीजिए। तो इस तरह से हमने 2 छोटी छोटी मटकियों को भर दिया है। ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देते हैं। और अब हम किसी प्लास्टिक या एल्यूमिनियम फाइल से इनको कवर कर देते हैं। रबर बैंड से किनारे को बांध भी देते हैं इस तरह से। तो अब ये मटकी कुल्फ़ी जाने के लिए तैयार है डीप फ्रीजर में। तो इसको आज हम रखते हैं, कल आपको दिखाएंगे कि ये कैसी बनी है। तो ये लीजिए, मैंगो पुडिंग के साथ मैंगो कुल्फ़ी भी बनकर तैयार हो गई है। तो अब आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं इस मैंगो कुल्फ़ी का। इसके हर बाइट में टेस्ट होता है, किसी में ड्राई फ्रूट आएंगे, किसी में मैंगो बाइट आएंगे, जिससे ये खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से आप मटका कुल्फ़ी भी बना करके खा सकते हैं और पुडिंग भी बना करके खा सकते हैं। अगर जल्दबाजी है तो सिर्फ सिंपल ठंडा कर लीजिए और पुडिंग बना कर खाइए, और थोड़ा ज़्यादा वक्त है आपके पास तो इसको भर कर रख लीजिए और मटका कुल्फ़ी बनाकर खाइए। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय कीजिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में मुझको लिखकर ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, सिंपल है या नहीं। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।